अब देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक नेगेटिव क्लैम्पर। उस सीरीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 की सीरीज़ में है ये वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारे सारे वीडियोज़ यूनिट वाइज़ और ऑर्डर वाइज़ देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता किस ऑर्डर में पढ़ना है तब। ठीक है? तो बाकी अगर पता है दैट इज़ वेरी गुड, क्लैम्पर पता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं नेगेटिव क्लैम्पर के साथ। तो पहली डेफिनेशन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू शिफ्ट द वेवफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। नाम से ही पता लग रहा है नेगेटिव क्लैम्पर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए वेवफॉर्म को काम आ रहा है। क्लैम्पर का काम क्या है? शिफ्टिंग द वेवफॉर्म टू द डिफरेंट डीसी लेवल्स। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने वी आई एक इनिशियल जो वोल्टेज है वो अप्लाई कर दिया। कैपेसिटर लगा हुआ है, आइडियल डायोड लगा हुआ है और एक आर एल लगा हुआ है। इसी को तो क्लैम्पर कहते हैं। क्लैम्पर क्या है? क्लैम्पर आर दोज वेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंटेन द डायोड, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके, तो अब सिमिलरली हमें ये हमारे पास क्या है? ये वेवफॉर्म है जो हमें एक स्क्वायर वेवफॉर्म आप कह सकते हो। ठीक है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब हमारा देखिए सबसे पहले ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बट एक टाइम आएगा ये ऑन तो होगा, बट देन अगेन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हमारा कैसा हो जाएगा? डायोड ऑफ हो जाएगा। डायोड कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और डायोड ऑफ हो जाएगा तो हमारे इसे ऑफ लिख सकते हैं। क्लियर है? अब सीधे हम इसमें क्या लगाएंगे? सीधे हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? जो हमारे रूल्स हैं केवीएल के वो हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखिए अप्लाई केवीएल अगर आप करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा प्लस वी सी प्लस वी आई सॉरी प्लस वी आई। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैं मान ले रहा हूँ वो है वी सी। तो देखिए मैंने बना भी दिया। वी सी जो है वो मेरा वोल्टेज है किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर है? तो मैंने इसको लिखा प्लस वी सी माइनस वी प्लस वी आई सॉरी प्लस वी आई माइनस वी सी। और अगेन मैं जब इस वाली लेन में आया तो ये क्या हो गया हमारा? माइनस का वी नॉट। तो माइनस का वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? यही तो है हमें इसकी अभी मैं क्यों निकलवा रहा हूँ? इसका एक काम है, इसका यूज़ है, आगे वो दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन में। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? वी आई माइनस वी सी। किसके लिए? नेगेटिव क्लैम्पर के लिए। तो अगर मैं पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए पूछूँ आपसे तो वो क्या हो जाएगा? वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज वी ओ इक्वल्स टू वी आई प्लस वी सी। क्लियर है? वी आई प्लस वी सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनपुट माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज होगा आउटपुट का वोल्टेज। क्लियर है? या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा। अब देखिए शिफ्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर जो इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। इतनी ये मेन थ्योरी थी और ये जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे अभी क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। देखिए ये आपको सर्किट दी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ 1 माइक्रोफैराड का सिलिकॉन डायोड है, वी नॉट वोल्टेज है इसके ऊपर और यहाँ पे है वी आई। ये हमें वेवफॉर्म दिया हुआ है। अच्छा, वेवफॉर्म से हमें ये पता लग गया कि वी आई की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। वी आई की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है। अब देखिए नेगेटिव क्लैम्पर फॉर नेगेटिव क्लैम्पर ये मैंने क्यों लिख रखा है, पहले आपको समझाता हूँ नेगेटिव क्लैम्पर था क्या। ठीक है, तो नेगेटिव क्लैम्पर में मैंने आपको बताया कि इट इज यूज्ड टू शिफ्ट द वोल्टेज वेवफॉर्म इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एक चीज़ और भी है, जब मैंने क्लैम्पर डिस्कस करा था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव क्लैम्पर है। तो ये डायरेक्शन ऑफ डायोड से पता लगता है। कैसे पता लगता है? डायरेक्शन ऑफ डायोड। तो डायरेक्शन ऑफ डायोड देखिए, ये पी ऊपर है, एन नीचे है, इस टाइप की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द नेगेटिव क्लैम्पर। अगर अब हमारे पास डायोड कुछ इस तरीके से हो तो हम उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव क्लैम्पर। बट अगेन अगर ये हमारा डायोड कुछ इस तरीके से हो तब ये कैसा डायोड है? ये हमारा है पॉजिटिव क्लैम्पर, ये हमारा है नेगेटिव क्लैम्पर। क्लियर हो गया? तो ये आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया मैंने। क्लियर है? तो इसलिए जो हमारा अगला सवाल है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लैम्पर का है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डायोड कैसी है? इस तरीके से जैसे मैंने रिप्रेजेंट करी। क्लियर हो गया? अब देखिए तो वी ओ क्या हो जाएगा? वी ओ हो जाएगा हमारा वी आई माइनस वी सी। वी ओ क्या हो जाएगा? वी आई माइनस वी सी। अभी फॉर्मुला ऊपर देखा है हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। तो इसमें केवीएल अप्लाई करा तो क्या हो जाएगा? प्लस वी आई माइनस वी सी, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने क्या बोल दिया? वी सी बोल दिया। तो माइनस वी सी। अगेन सिलिकन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, कितना होता है? 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो माइनस 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप ये कैसे पता चला? ये कट इन वोल्टेज वाले इसे हमें पता लगा। कट इन वोल्टेज नहीं पता तो आप उस वीडियो से रेफर कर सकते हैं, सिंपल है। फिलहाल अभी याद रखिए कि सिलिकन का कट इन वोल्टेज कितना है? 0.7 होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलिकन की जगह आइडियल डायोड यूज़ करा होता। आइडियल डायोड का वोल्टेज हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता माइनस जीरो। अगर यहाँ मैं लिख दूँ आइडियल सिलिकन की जगह, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात कि यहाँ पे अगर मैं सिलिकन की जगह आइडियल लिख दूँ तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो 0.7 नहीं होगा, वो जीरो होगा। वो कितना माइनस होगा? जीरो माइनस होगा, माइनस जीरो आ जाएगा। वी आई माइनस वी सी माइनस जीरो, इस तरीके से इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें सिलिकन था तो मैंने माइनस 0.7 ले लिया है। तो वी सी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्योंकि वी आई की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट दी हुई है हमें। वेव फॉर्म आपको दिया होगा, वेव फॉर्म से पता लगेगी उसकी वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है। तो वी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 9.3 वोल्ट आ गई। क्लियर है? अब देखिए सिंस हमारे पास वीसी की वैल्यू 9.3 आ गई तो मैं वीओ वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वी आई माइनस वीसी। भाई वी आई माइनस वीसी तो वी आई माइनस 9.3 आ जाएगा वीओ की वैल्यू। अब जो है वो मेन स्टार्ट होगा, जिसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पॉजिटिव हाफ के लिए डिटरमाइन करेंगे और इसके नेगेटिव हाफ के लिए। तो अब देखिए मैंने क्या करा है, वीओ को वी आई माइनस 9.3 लिख दिया, मैं आपको समझा दिया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिटरमाइन करा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल पॉजिटिव कैसे रहे? 0 से t/2 के लिए, और इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t के लिए। तो वी आई यहाँ पे कितना है? प्लस 10 वोल्ट था। भाई ऊपर वाली साइकिल में कैसा था? प्लस 10 वोल्ट था। तो वीओ की वैल्यू 10 माइनस 0.3 आ जाएगा, दैट इज वी आई की वैल्यू 10 पुट कर दी, 0.7 वोल्ट। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस 10 था तो माइनस 10 माइनस 9.3 हो गया माइनस 19.3। तो ये हमने क्या काम करा है? ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी वोल्टेज डिटरमाइन करें आउटपुट में फॉर पॉजिटिव एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमारा मेन एम क्या था इस क्वेश्चन में? कि हमें वेव फॉर्म बनाना है। तो अब देखिए वेव फॉर्म कैसे बनेगा? तो आपको कुछ नहीं, ये अब ये नेगेटिव क्लैम्पर है तो
अब सिंस हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो कैसा है, नेगेटिव क्लैम्पर है। ये कैसा है, नेगेटिव क्लैम्पर है, तो डायरेक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बेसिक क्लैम्पर की वीडियो से हमने देखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, तो हमने बस इसको नेगेटिव डायरेक्शन में 0.7 इधर है तो 0.7 वैल्यू बनाई, माइनस 19.3 बनाई अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा वेव फॉर्म। भाई स्क्वायर वेव फॉर्म है तो मैं शेप नहीं चेंज करूँगा, ऐसे के ऐसे रहने दूँगा। हैंस मेरा आउटपुट वेव फॉर्म भी ड्रॉ हो गया, मुझे आउटपुट वोल्टेज भी मिल गया। बस इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको यही करना होगा। बस क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लगा हो सकता है। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम में कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम या आइडियल डायोड, कुछ भी लगा हो सकता है। क्लियर हो गया इस वाले वेव फॉर्म के लिए जो हमारा डिटरमाइन हम कर रहे थे। क्लियर है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बायस्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायस्ड नेगेटिव क्लैम्पर। बायस्ड नेगेटिव क्लैम्पर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल डीसी बैटरी का यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी कनेक्ट हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट हो सकती है। उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सिंपल इतना आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है 2 वोल्ट की। क्लियर है। अब मैंने क्या करा है, ये हमारे पास वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो नाम से तो हमें वोल्टेज का पता लग रहा है वेव फॉर्म से कि प्लस 10 वोल्ट का और माइनस 10 वोल्ट का VI है फॉर द पॉजिटिव एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। अगेन मैं इसमें अप्लाई KVL करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस VI माइनस VC, क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में मान ले रहा हूँ VC है, तो माइनस VC माइनस, अब ये कैसा है, अब यहाँ पे मुझे ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं इसे क्या एज्यूम करूँगा, आइडियल डायोड एज्यूम करूँगा। ये मैंने क्लैम्पर में पहले ही लिख रखा था कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एजम्पशंस क्या होते हैं, इफ नथिंग इज गिवन दैट द डायोड्स आर ऑलवेज रियल स्लैश आइडियल। क्लियर है, या तो आप रियल बोल दो या आइडियल बोल दो। तो VI माइनस VC माइनस 0 प्लस 2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी कैसे है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से तो लगा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 2 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल KVL KCL है, तो VC की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 वोल्ट। क्लियर है। अच्छा V0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको डेरिवेशन में बताया, दैट इज VO इक्वल्स टू VI माइनस VC। भाई VI माइनस VC होती है नेगेटिव क्लैम्पर के लिए। पता कैसे लगा ये नेगेटिव क्लैम्पर है, हमने देख लिया कि डायोड जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, इसलिए हमारा कैसा है, ये नेगेटिव क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर। क्लियर है। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 वोल्ट आ गई। VO कितना हो जाएगा, VI माइनस VC, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मुला लगाया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव क्लैम्पर है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव होता तो VI प्लस VC वाला फॉर्मुला लगेगा। क्लियर है। फिलहाल पॉजिटिव को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखिए। तो VO की वैल्यू कितनी आ गई, VI माइनस 12 वोल्ट। क्लियर है। अब पॉजिटिव हाफ के लिए फिर वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा, पॉजिटिव हाफ के लिए बस फर्क कुछ नहीं करा, फिर यहाँ पे बैटरी जोड़ दी और उससे भी कोई बहुत डिफरेंस यहाँ है, बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन चल रही है, बस KVL हल्का सा डिफरेंस लगा। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल VI कितना है, प्लस 10 वोल्ट, तो V0 कितना जाएगा, 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2 वोल्ट। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल VI की वैल्यू माइनस 10 वोल्ट हो गई, तो माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 वोल्ट। अगेन इसका वेव फॉर्म बनेगा, कैसा बनेगा, नेगेटिव साइड में बनेगा। वैल्यू से भी पता लग रहा है कि नेगेटिव क्लैम्पर है तो नेगेटिव साइड में बनेगा। तो देखिए इसका जो वेव फॉर्म आया वो हमारे पास कैसा है, माइनस 2 वोल्ट से स्टार्टिंग हुई, फिर अगेन इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हमारा डिटरमाइन हो गया। तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अभी तक जो मैंने वेव फॉर्म लिए वो स्क्वायर वेव फॉर्म लिए, और वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से चल रहे थे वेव फॉर्म, कैसे चल रहे थे, इस तरीके से स्क्वायर वेव में चल रहे थे, जहाँ पे हमें जीरो के लिए भी मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा था। कैसा वोल्टेज मिल रहा था, मैक्सिमम वोल्टेज, बट यहाँ पे हमें जीरो के लिए जीरो ही वोल्टेज मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और जीरो वोल्टेज के लिए भी इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस मैंने वेव फॉर्म को डिस्प्लेस करा है यहाँ से। क्लियर हो गया। तो इसके आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन सर्किट, तो हमारे पास अगेन फिर वही KVL KCL आप लगाएंगे। तो सिंपल आपने KVL KCL लगाया तो हमें क्या मिला, प्लस VI माइनस VC माइनस 0.7, क्योंकि सिलिकॉन है, माइनस 2.3 वोल्ट। VC की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वोल्ट आ गई, क्योंकि VI कितना है, प्लस 10 वोल्ट। कैसे पता लगा, इस वेव फॉर्म से। क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, ये नेगेटिव क्लैम्पर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डायोड की कैसी है, इस तरीके से है। क्लियर है। नाउ फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल VI कितनी है, 10 वोल्ट है, तो हमने V0 की वैल्यू कैसे निकाली, 10 माइनस 7 दैट इज 3 वोल्ट। अगेन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल कैसा है, माइनस 10 है, तो हमने करा माइनस 10 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17 वोल्ट। अब 0 वोल्ट के लिए भी निकालेंगे। डिफरेंस क्या है इस सवाल में, कि हमें 0 वोल्ट के लिए भी निकालना पड़ा, क्योंकि 0 वोल्ट के लिए हमें कोई भी वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है। 0 वोल्ट के लिए भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज इसमें करना था। ठीक है। इसलिए तो फॉर 0 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया, VI की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट, तो 0 माइनस 7 इज V0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7 वोल्ट आ गई। क्लियर है। अब बस इसको प्लॉट कर देंगे, तो इसको जब प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, वेव फॉर्म थोड़ा सा इसका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका वेव फॉर्म भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आप 3 प्लॉट करेंगे, फिर आपने माइनस 7 प्लॉट कर दिया, फिर आपने माइनस 17 प्लॉट कर दिया। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से, 0 वोल्ट वाले। भाई 0 से ही ऊपर की तरफ गया है। भाई अगर मैं इस वाले वेव फॉर्म को देखूँ तो ये वाला वेव फॉर्म मेरा कैसे गया है, ये वाला वेव फॉर्म मेरा कुछ इस तरीके से गया है, और 0 से इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ। तो बस वही करेंगे। सबसे पहले 0 के लिए, ये देखिए 0 के लिए माइनस 7 पे था तो माइनस 7 प्लॉट करा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस 3 वोल्ट पे गया तो प्लस 3 तक ले गया, फिर नीचे ले गया कि कहाँ तक, माइनस 17 वोल्ट तक। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये पूरा वेव फॉर्म ट्रेस आउट हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास ये इस तरीके से वेव इस तरीके से मिलेगी। मैक्सिमम वोल्टेज हर बार कितना है, प्लस 3 वोल्ट का है।
और जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा नेगेटिव मैक्सिमम कितना है, वो कितना है -17 वोल्ट है फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो बस इसके ऊपर इतने ही बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम क्लैंपर्स में नेगेटिव क्लैंपर के बारे में हमने इतना डिस्कस करा, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिजाइनिंग द क्लैंपर। तो देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, एक हमें सर्किट दी हुई थी, उससे हम ये वाला वेव फॉर्म बना रहे थे। यहाँ जस्ट इसका उल्टा करना है कि हमें इस वाले से इसमें जाना है, हमें इस वाले से इसमें जाना है, हमें इस वाले से वेव फॉर्म से किस में जाना है, सर्किट में जाना है, जो सर्किट हमें बनी हुई देती थी। जस्ट इसका उल्टा है, तो इसे कहते हैं डिजाइनिंग अ क्लैंपर सर्किट। यहाँ पे हम क्लैंपर सर्किट को लगाएंगे। अब सीधी सी बात है कि मुझे पता है कि ये क्लैंपर सर्किट है, तो मेरे पास कैपेसिटर, डायोड और बैटरी हो जाएगी, ठीक है। बैटरी मैंने इसमें कैसे गेस करा उसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल एक बैटरी, आइडियल डायोड और एक रेजिस्टर होता है। मैंने रेजिस्टर बनाया नहीं है, फिलहाल रेजिस्टर आप चाहें तो बना सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी आइडियल डायोड क्लैंपर है, ये इसका एक सिंबल होता है कि इस तरीके से वी आई मुझे मिला और वी नॉट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक आइडियल डायोड की कंडीशन को भी डिस्कस कर ले, आइडियल डायोड की कंडीशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए +10 वोल्ट, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे +2 से स्टार्टिंग हुई है। +2 का मतलब है कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जो कहीं ना कहीं इसके वोल्टेज को कैसा कर रही है, नेगेटिव में ले जा रही है। मतलब -2 वोल्ट हो रहा है और +2 क्या दिखा रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है जो -2 कर रही है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप गैस आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस ये एक आइडियल डायोड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी कनेक्टेड हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लस ऊपर है, नेगेटिव नीचे की तरफ है। मान लीजिए ये वेव फॉर्म हल्का सा -2 इस तरीके से होता है और यहाँ पे कुछ और होता, -22 होता, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा। तब उस केस में यहाँ पे हमारी बैटरी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व भी करें, अगर आप इस डायोड की कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, +VI -VC माइनस आइडियल डायोड का 0 हो जाएगा, तो -0 -2 इक्वल्स टू 0। तो इससे आपकी वीसी की वैल्यू एक पर्टिकुलर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 10 -2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ जाएगा, है ना। वो कितनी आ जाएगी हमारी वीसी की वैल्यू। उसके बाद अगेन हम पॉजिटिव हाफ के लिए डिटरमाइन करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ के लिए कितना हो जाएगा, 10 -2 हो जाएगा भाई। 10 तो हमारे +10 है और -8 आ जाएगा, तो 10 -8 कितना हो जाएगा, +2 वोल्ट। क्लियर हो गया। सिमिलरली जब मैं इसकी नेगेटिव हाफ के लिए डिटरमाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, नेगेटिव हाफ के लिए -10 -8, तो -10 -8 कितना हो गया, -18 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारी जो सर्किट बनी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है, ठीक है। जस्ट अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस कर दूँ कि यहाँ आइडियल नहीं होता, यहाँ पे सिलिकन होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस कर दूँ, आइडियल की जगह सिलिकन लगा दूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है 1.3 वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 0.7 का ही, सिलिकन में 0.7 होता है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।